हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। प्रारब्ध कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे आप एक तरह का आपके कर्मा का कर्ज मान सकते हो। जो आपके कर्म होते हैं उनका वो कर्ज होता है और वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में उतारना होता है। जितने भी गलत काम आपने अपनी इस लाइफ में या इससे पहले की लाइफ में किए होंगे उनके प्रारब्ध बनते जाते हैं और इस वजह से कई बार शायद आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो जहां आपने जानबूझकर आप वहां पर नहीं पहुंचे होंगे। कोई ऐसी गलती आपसे होती है जो आपने जानबूझ करके नहीं की है, अनजाने में आपसे वो गलतियां हो जाती है और उन गलतियों का बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। कई कई बार तो लोग ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि जिंदगी और मौत का सवाल उठ बनता है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज के इस इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है आकाश ने, और ये उनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ये कहानी है आकाश प्रसाद की, जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष है और उसे बॉडी बनाने का बहुत शौक है। जिम करने का उसे बहुत शौक था। वो चाहता था कि उसकी बिल्कुल ऐसी शानदार बॉडी बने जैसे कंपटीशन के अंदर फाइट करते हैं, बिल्कुल वैसी। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो रेगुलर जिम जा पाए या फिर उसके अकॉर्डिंग डाइट ले पाए। लेकिन फिर भी वो एक फिटनेस फ्रीक था और उसका एक नियम था, हर दिन सुबह करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास उठकर रनिंग और वर्जिश करना। उसने अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाया हुआ था और ये ग्रुप रोजाना सुबह 3:30 से 4 बजे के आसपास इनका एक फिक्स ट्रैक था। उस ट्रैक के ऊपर ये लोग रनिंग करने जाया करते थे। उसके बाद ये वहीं पर अपनी जो होम वर्कआउट होता है वही वर्कआउट किया करते थे। और ये सब करके भी आकाश ने एक अच्छा खासा सुदृढ़ शरीर बना रखा था। तो एक बार ऐसे ही दिसंबर का महीना था, आज से करीबन 1 या 1.5 साल पहले की ये बात है। सर्दियों का मौसम था लेकिन ये अपना नियम बिल्कुल नहीं तोड़ता था। इस मामले में आकाश बिल्कुल डिसिप्लिन था। और ऐसे ही एक दिन रात को करीबन 3:30 बजे वो उठता है और उठकर वापस से अपना इनका एक फिक्स स्पॉट था जहाँ पर ये सारे दोस्त मिला करते थे। तो करीबन 3:45 या 3:50 के आसपास ही उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगता है। लेकिन शायद आज किसी कारणवश उसके दोस्त रनिंग पे नहीं आए थे। जो थोड़ी देर इंतजार किया तो उसने डिसाइड किया कि यार दोस्तों के साथ तो रोजाना एक ही ट्रैक पर रनिंग होती है, आज एक काम करते हैं, अपना स्टेमिना चेक करते हैं क्योंकि दोस्त तो आए नहीं हैं, आज मैं अकेला हूँ, एक लंबी रनिंग करते हैं और देखते हैं कितना मैं दौड़ पाता हूँ। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि उसका ये डिसीजन उसकी लाइफ में भूचाल ला देगा। जो उसके साथ होगा उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ आकाश के साथ, ऐसा किस चीज से उसका सामना हुआ, ये सब जानने को मिलेगा आपको इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर जो हमने लिखी है, मैंने खुद लिखी है आप लोगों के लिए। यक्षिणी के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लॉट है जहाँ पर एक यंग लड़का साधना करता है यक्षिणी की। लेकिन क्यों उसे जरूरत पड़ती है साधना करने की और क्या वो अपने वचनों को जो उसने यक्षिणी को दिए थे उनका पालन कर पाता है? क्योंकि आप ये सभी जानते हो कि एक बार आपने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो वो आपसे कुछ वचन मांगती है और अगर वो वचन आप पूरे नहीं कर पाए तो उस इंसान का क्या हश्र होता है, वो सब जानने को मिलेगा आपको हमारी इस इंटरेस्टिंग बुक में। हमारे कई मेंबर्स ने इस बुक को पढ़ा है और उनके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ये बुक। तो आप भी पढ़ें और जिन लोगों ने पहले से इस बुक को पढ़ लिया है वो अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ साथ आप हमारी इन सभी स्टोरीज का ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं स्पॉटिफाई पर। तो प्रिंस सिंह द हॉरर शो के नाम से हमारा स्पॉटिफाई के ऊपर चैनल है, आप उसे भी फॉलो करें। चलिए बढ़ते हैं हमारी सिनेमैटिक कहानी में आगे। तो आकाश ने उसने डिसाइड किया कि वो एक लंबा रनअप मारकर आएगा और उस दिन चांद आसमान पे नहीं था, ठीक ठाक अंधेरा था, सर्दियों की रात थी। तो पता है गाँव के आसपास सर्दियों में धुंध होती है और ये आकाश का रोज का रेगुलर का काम था। तो वो चुपचाप अपना एक ट्रैक पकड़ता है और रनिंग करना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते कब वो गांव से बाहर निकलकर मेन सड़क पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। दौड़ते दौड़ते थकान की वजह से आकाश एक पॉइंट पर आकर रुक गया और हांफते हुए वो चारों तरफ देखने लगा। धुंध थी, कोहरा हो रखा था, उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दे, मतलब दूर दूर तक ऐसी कोई विजिबिलिटी नहीं थी। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां शायद उसे नहीं होना चाहिए था। आकाश जहां खड़ा था उसके जस्ट पीछे एक डंडी के ऊपर एक लाल कपड़ा झंडे की तरह बंधा हुआ था। उसे एकदम से अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपना मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और उजाला करके देखा
तो जो उसकी नजर पड़ी तो वो भी एक बार चौंक के हक्का बक्का रह गया। उसकी नजर के सामने दो मटके पड़े हुए थे जिनके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। इन मटकों के ऊपर काले रंग से यानी काजल या काली किसी चीज से इंसानों की आकृति सी बनी हुई थी। उन दोनों मटकों के पास में पान के पत्तों के ऊपर सिंदूर लगाकर उसके अंदर कुछ पताशे, लौंग ऐसी चीजें रखी हुई थी और कुछ सिक्के भी उस पे रखे हुए थे। ये सब कुछ देखकर आकाश को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि यहाँ पर किसी ने कोई टोना टोटका किया हुआ है। ये सब देखकर एकदम से आकाश को एहसास हुआ कि तो गांव की वही सड़क है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग टोना टोटका करते हैं और यहाँ पर शाम के बाद आना सख्त मना है, मतलब हर कोई अवॉइड करता है इस सड़क पर आने पर। उसे दौड़ते दौड़ते पता ही नहीं चला कि वो इस सड़क पर आ गया। वो खड़े खड़े यही सब सोच रहा था कि तभी पता नहीं अचानक कहां से एक जंगली सुअर भागता हुआ है बहुत तेज रफ्तार से और उसके पास से वो एकदम से गायब हो गया, मतलब भाग गया, बुरी तरह से निकल गया। अब एकदम से वो जो सुअर निकल कर आया उसको देखकर आकाश हड़बड़ा गया। वो पीछे हुआ और जैसे ही वो पीछे हुआ उसका एक पैर एक मटके पर जाकर गिरा। अपना बैलेंस बनाने के लिए जैसे उसने हाथ किया तो जो डंडा था, जो डंडी लगी हुई थी, वो भी उसके हाथ में आ गई। वो अपनी जमीन से उखड़ गई और उसका दूसरा पैर वो पैर पान के पत्तों पर से होता हुआ उस मटके के ऊपर जाकर गिरा जिससे वो मटका टूट गया। जैसे ही वो संभला उसने पीछे घूमकर देखा तो बुरी तरह से घबरा गया क्योंकि वो मटका, वो पान के पत्ते सब कुछ बिखर चुका था। और आकाश ने अपने गांव में सारी बातें बहुत अच्छे से सुनी हुई थी कि जो टोना टोटका होता है ये प्रेत बाधा होती है। किसी इंसान को अगर प्रेत बाधा है तो उसके ऊपर से उतारा करके वो टोने टोटके में उस चीज को बांधा जाता है और अगर कोई और इंसान उस टोने टोटके को छू ले तो वो प्रेत बाधा उस इंसान पर हावी हो जाती है। और अब यही सारी बातें आकाश के दिमाग में घूमने लगी थी। उसे लगा था कि यार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कहीं कोई बला, कोई प्रेत उसके साथ ना चिपक जाए। क्योंकि उसने अपनी दादी से सब बहुत बार सुना था कि जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं वैसे ही आत्माएं भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है। कुछ आत्माएं या भूत प्रेत जो बहुत बुरे होते हैं वो अगर किसी इंसान को एक बार पकड़ लें तो उसे तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो खुद अपने आप को खत्म ना कर ले और उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर भटकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जब ऐसी बाधा होती है तो कोई सिद्ध तांत्रिक या फिर कोई पुरुष, मतलब सिद्ध लोग जो होते हैं, वो इनको बांध करके एक मटके के अंदर ऐसी जगहों पर रखते हैं, सुनसान जगहों पर ले जाकर तो गाड़ देते हैं या फिर रख देते हैं। और आज आकाश का जो पैर था वो इसी चीज पर पड़ा हुआ था। ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही थी और आप समझते हैं इंसान का दिमाग वो सीधा इसी चीज को बार बार उसका दिमाग मैनिपुलेट कर रहा था, बार बार उसके सामने लेकर आ रहा था और आकाश बुरी तरह से घबरा गया था। और वो सीधा वहां से अपने घर की तरफ चलने लगता है और घर के रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग के अंदर कई तरह के सवाल घूम रहे थे। अभी भी चारों तरफ अंधेरा ही था और वो तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे अचानक से अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे घूमकर देखता है तो कोई भी नहीं था। वापस अपने घर की तरफ चलने लगता है तभी एकदम से ठंडी हवा का झोंका उससे आकर उसके पास से निकलता है। उसे बहुत तेज सर्दी लगती है। ऑल्दो दिसंबर की रात थी, सर्दी तो वैसे भी है, सुबह होने वाली थी, भी करीबन 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम हुआ होगा और सर्दियों में 6 साढ़े 6 बजे से पहले सुबह नहीं होती है। तो हो सकता है कि सर्दी, उसको ऐसे लगा कि ठंड हवा है, हवा चली होगी, उसकी वजह से उसे एकदम से सर्दी लगी है। लेकिन फिर भी वो घबरा तो गया था और वो सीधा अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। अब जैसे ही वो दौड़ने लगा तेजी से तो उसका पैर किसी ईंट के टुकड़े से टकराया और उसे बहुत तेज से एक ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। नीचे गिर के जैसे वो उठने लगा उसे फिर से ऐसा एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, कोई बहुत बड़ा जानवर या कुछ ऐसी उसको प्रेजेंस फील हुई। लेकिन इस बार उसकी पीछे घूमकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने बिना पीछे मुड़े देखे ऐसी दौड़ लगाई कि सीधा वो अपने घर पर ही जाकर रुका। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी दादी को बताई क्योंकि अपनी दादी की बहुत क्लोज था वो। उसकी दादी ने उसकी सारी बात सुनी। उसके बाद आकाश ने कहा कि दादी मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी ना, ऐसा कुछ होगा तो नहीं। उसकी दादी ने बोला कि बेटा तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, भगवान की पूजा कर। उन्होंने एक अपने मंदिर में से एक धागा लिया और वो धागा उसकी कलाई के ऊपर बांध दिया। इसके बाद आकाश को भी थोड़ा रिलीफ लगा कि ठीक है, चलो दादी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, जानबूझकर तूने ऐसा नहीं किया है। और उसके बाद वो अपने काम में लग गया। मैं आपको बता दूं, आकाश एक गैराज में मैकेनिक का काम किया करता था जो कि उसके गांव से करीबन 10-15 किलोमीटर के आसपास होगा। उसके पास एक पुरानी खटारा बाइक थी जिससे वो अपने काम पर जाया करता था। सुबह 9 बजे के आसपास वो काम पर जाता था और शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वो वापस से अपने घर लौट आता था। अब आकाश अपने काम पर चला जाता है, दिन भर वहां वो काम करता है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार घूम घूम कर उसी
इंसिडेंट के ख्याल उसके मन में आ रहे थे, लेकिन फिर भी बेमन से वो काम कर रहा था। आज गैराज में गाड़ियां भी ज़्यादा थी, तो उसे मतलब पता ही नहीं लगा कि टाइम कब हो गया। शाम को 6 बजे जब वो वापस निकलने के लिए अपने मालिक के पास गया, बोला कि साहब मैं चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार आकाश, एक काम करना, आज थोड़ा सा रुक जा, आज गाड़ियाँ बहुत सारी है और कुछ गाड़ियाँ बहुत अर्जेंट है, मेरे को कल देनी है, तो रुक जा, मैं तेरा ओवर टाइम भी कर दूंगा और तेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा आज के आज ही। आकाश को लगा यार अब मालिक बोल रहा है तो क्या किया जाए। तो उसने बोला कि ठीक है मालिक, मैं रुक जाता हूँ, मेरे को भी भूख लग रही है, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, फिर मैं वापस से काम कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तू कुछ खा पी के आ जा। आकाश जाता है, अपना हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करता है और वापस से आके अपनी इन गाड़ियों को रिपेयर करने के काम में लग जाता है। और करीबन रात को 9 सवा 9 बजे के आसपास उसे ध्यान आता है कि यार बहुत लेट हो गया है। तो जाता है, बोलता है कि मालिक आई थिंक सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट हो गई है, बाकी थोड़ा बहुत बचा काम है वो सुबह कर दूंगा, लेट हो रहा हूँ, मुझे भी गाँव जाना है और थोड़ा दूर यहाँ से पड़ता है, और आपको पता ही मेरी बाइक, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अरे हाँ ठीक है यार, तू इतनी देर रुक गया, बहुत है, ऑलमोस्ट काम हो गया, बाकी काम मैं देख लूंगा, तू निकल जा, सुबह आ जाना। अब आकाश अपने गैराज से निकलता है बाइक के ऊपर, लेकिन अभी भी वो उन्हीं कहीं ख्यालों में डूबा हुआ था, क्योंकि आज जो उसके साथ हुआ, मतलब उसका एक्सपीरियंस चेंज हो गया था, उसका लाइफ मतलब जैसा वो पहले पिछले दिन था, आज वो वैसा नहीं था। बड़ा अजीब से उसके साथ ख्याल आ रहे थे उसके दिमाग में, और पता नहीं कब उन ख्यालों में आकाश अपनी बाइक को लेकर उसी सड़क पर पहुंच गया जहां पर सुबह उसे वो मटके पड़े हुए दिखाई दिए थे। रात के अंधेरे में अचानक से एक लोमड़ी निकलकर उसकी बाइक के सामने आ गई और उसको बचाने चक्कर में उसने बाइक को इधर उधर किया तो उसका बैलेंस बिगड़ा और वो घिसटते हुए जाकर नीचे गिरा। जब बाइक रुकी, उसने देखा उसको हल्की फुल्की खरोंच आई थी, लेकिन जैसे अपनी बाइक को उठाने के लिए खड़ा हुआ, फिर से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिसे टच होते हुए बिल्कुल ऐसे स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत अपनी बाइक को उठाया और उसको स्टार्ट करने लगा, और जैसे उसकी बाइक स्टार्ट हुई, उसे ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा है। उसने उस आवाज को अनसुना किया, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, उसे लगा कि उसका वहम है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और बाइक को चलाने लगा। जैसे उसकी बाइक चली, उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई थी। वो बुरी तरह घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने कहीं नहीं देखा और अपनी बाइक चलाने लगा। अब जैसे से वो बाइक चला रहा था, उसे लगातार एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी और वो इधर उधर देख रहा था। तब उसे देखा कि पास सामने जिसकी बाइक चल रही है, उस पगडंडी में आगे एक खेत में एक औरत बैठकर रो रही है। उसने तुरंत अपनी नजर वहां से हटाई और बाइक को और तेज भगाने लगा, और जैसे उसने अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा, वो बाइक चलाते चलाते बेहोश हो गया, क्योंकि उसने जो देखा वो किसी भी इंसान के लिए इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। उसने देखा जैसे उसकी नजर शीशे में पड़ी, उसकी बाइक की पीछे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। ये हकीकत थी या डर? क्योंकि कई बार डर की वजह से हमारा दिमाग हेलुसिनेट करने लग जाता है, लेकिन आकाश को उस शीशे के अंदर एक बहुत डरावनी औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसके लंबे खुले खुले बाल थे और उसका बिल्कुल काला चेहरा, उन काले चेहरों के बीच में वो सफेद आंखें जिनके अंदर वो काले मोती बिल्कुल भी नहीं थे। और बेहोश होने की वजह से उसकी बाइक वापस से घिसटती जाकर पड़ती है, और वो पता नहीं कब गांव के कुछ लोग उसे गांव की मेन सड़क के पास उस पगडंडी पे पड़े हुए देखते हैं, तो वो उसे उठाकर उसके घर पर लेकर आते हैं। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके घर वाले उसके चारों तरफ थे। उसकी मम्मी, उसकी दादी रो रही थी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। ऑल्दो उसको कोई बहुत सीरियस चोट तो नहीं थी, लेकिन खरोंचे वगैरह उसको आ गई थी। और सारे घर वाले उससे पूछ रहे थे आखिर तेरे साथ क्या हुआ, आज से पहले तो कभी तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तब आकाश ने उनको ये सारी बात बताई कि कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ अभी रास्ते के अंदर। उसके बाद सुनकर उसकी दादी बहुत ज्यादा परेशान होकर वो रोने लगी। घर वालों ने बातचीत की, आसपास और भी लोग थे, उन्होंने बताया कि इसके पीछे इसका पछेड़ा हो गया है। पछेड़ा मतलब इसने किसी न किसी टूने टोट के ऊपर पैर रख दिया है, और या फिर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इसके पीछे आत्माएं पड़ गई है। आकाश और उसकी दादी को तो ये बात पता थी, लेकिन बाकी घर वालों ने इस चीज का आइडिया लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उसकी बात सुनकर उसकी दादी रोने लगी। अपना आकाश ने दादी से पूछा कि दादी आप रो क्यों रही हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा मुझे तेरी चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ से तेरे पाले मुसीबत पड़ गई है। शायद उसकी दादी को यह एहसास हो गया था कि जो भी अब कुछ हो रहा है आकाश के साथ वो गलत हो रहा है, और आगे भी इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो उसके पापा ने बोला कि अरे तुम घबराओ मत अम्मा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कुछ पूजा वूजा करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। तो उसकी दादी बोलती कि नहीं, तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, अब ये लड़का कहीं काम वाम करने नहीं जाएगा, ये यहीं इसी घर के अंदर रहेगा, मैं इसको बाहर नहीं निकलने दूंगी। बोलते कि अम्मा तुम तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो। बोलती बोल दिया ना,
आकाश काम पे नहीं जाएगा, ये यहीं घर में ही रहेगा। शायद आकाश की दादी को कुछ चीजें सेंस हो रही थी। वो अपने मंदिर में जाती है, वहां से काला कपड़ा बांध लेकर आती है। वो उसे आकाश की कलाई पर बांध देती है और बोलती है कि बेटा इस कपड़े को मत उतारना और अब तू कहीं नहीं जाएगा, जब तक मैं नहीं बोलूं तू घर के अंदर ही रहेगा। इतना कहकर आकाश की दादी ने उसके पलंग के पास एक लोहबान जलाई और फिर वो वहां से चली गई। अब आकाश अपने घर में पैक हो चुका था। 2-3 दिन उसके गुजरे, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। घर से बाहर तो छोड़ो, इवन उसकी दादी 24 घंटे उसकी निगरानी रखती थी और उसे अपने घर की छत तक पर नहीं जाने दिया जाता था। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर एक रात आकाश अपने कमरे में सोया हुआ था और सोते सोते अचानक से उसे बहुत तेज ठंड लगती है। इतनी तेज कि उसका शरीर कांपने लगता है और इतनी तेज सर्दी लगने की वजह से उसकी आंख खुलती है और जैसे ही वो उठता है उसकी जान उसके हलक में आ जाती है। उसके सामने उसके पलंग के कोने पर वही औरत खड़ी हुई थी और उसी रूप के अंदर। उसको देखकर आकाश चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो औरत आकाश को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी वो सफेद आंखें जैसे आकाश की आत्मा के अंदर उतर गई थी। इसके बाद वो घूमती है और आकाश के कमरे से बाहर निकलती है और आकाश भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, जैसे उस औरत ने आकाश को हिप्नोटाइज कर दिया हो। आकाश अपने घर का मेन गेट खोलता है और उस औरत के पीछे पीछे वहां से बाहर निकलता है। आकाश की दादी का जो कमरा था वो उनके मेन गेट के बिल्कुल पास में ही था और जैसे उन्हें गेट खुलने की आवाज आई वो उठी और उठकर उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो मेन गेट खुला हुआ था। वो वहां से बाहर निकली, इधर उधर नजर मारी तो उन्हें आकाश चलते हुए दिखाई दिया। वो आवाज लगाकर आकाश के मम्मी पापा को उठाती है। वो लोग दौड़कर बाहर निकलते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। तो वो उन्हें बताती कि वो देखो आकाश कहीं जा रहा है। अंधेरा बहुत था लेकिन इन लोगों को भी दिख गया था कि वो जा रहा है और वो लोग बोले अब क्या करें। तो उन्होंने बोला चुपचाप मेरे साथ साथ इसके पीछे चलो, हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कहाँ जा रहा है, तभी जाके हमें माजरा समझ में आएगा। अब ये लोग एक सर्टन डिस्टेंस बनाकर आकाश के पीछे पीछे चले जा रहे थे। वो देखना चाह रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है, जा कहाँ रहा है। और थोड़ी देर में पीछा करते करते इन्हें पता लग गया कि आकाश कहाँ जा रहा है। आकाश चलते चलते उस गांव के शमशान घाट पर पहुंच गया था। आप सभी जानते हैं गांव में जो शमशान घाट होते हैं उनमें कोई बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं होती शहरों की तरह, वो ऑलमोस्ट खुले हुए होते हैं। वहां जाकर वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और देखने लगे। आकाश चलते चलते शमशान घाट के अंदर पहुंचा और वहां पर उन्हें दिखाई थी एक औरत जो वहां पर हवन कर रही थी। उसने आग जला रखी थी और उसके बाल बिल्कुल से खुले हुए, काली साड़ी उसने पहनी हुई थी और आंखों के ऊपर उसके टीका था। वो इतने डिस्टेंस पर छुपे हुए थे कि उन्हें औरत साफ साफ उस आग के लपटों में उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो दिखने में अपने आप में ही बहुत डरावनी थी। उनकी आंखों के सामने सामने आकाश उस औरत के सामने उस हवन पे जाके बैठ गया। उसके बैठते ही उस औरत ने आकाश के माथे पर सिंदूर लगाया, उसे एक माला पहनाई और वो औरत कुछ और कर पाती उससे पहले उसके घर वाले चिल्लाते हुए उस औरत को पकड़ने के लिए भागे, पकड़ो पकड़ो कौन है। और उनको देखते ही उस औरत ने पता नहीं क्या एकदम से अपने हाथ में कुछ था उसने उस हवन कुंड में डाला। हवन कुंड में डालते ही अग्नि बुझ गई, एकदम से बहुत डेंस धुआं हुआ और इतना धुआं हो गया कि आपको आर पार कुछ भी ना दिखाई दे। वो लोग भागते वहां पर पहुंचे लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी और अगर वहां कोई बैठा हुआ था तो वो था सिर्फ आकाश। उन्होंने आकाश को हिलाया, तब कहीं जाके आकाश होश में आया। उसने देखा उस कहाँ बैठा हुआ है। उसने अपने घर वालों से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया। उन्होंने बोला ये सब बात बताया कि तू चल यहाँ से। उन्होंने उसको उठाया और जब उसको उठाया तो उन्होंने देखा कि आकाश की छाती पर यहाँ पर एक कट लग गया था बारीक सा, जिससे खून आ रहा था हल्का हल्का। कोई बहुत गहरा घाव नहीं था लेकिन इस तरह ना चाकू से हल्का सा किसी ने निशान मार दिया हो, इस तरह से एक छोटा सा घाव था जिससे थोड़ा बहुत खून भी बाहर आ रहा था। उसको वहां से उठाया गया और घर की तरफ ले जाने लगे तो बोलता है कि मैं यहाँ आया कैसे, और वो औरत। तो उसकी दादी ने पूछा कौन सी औरत। तब आकाश ने उनको सारी बात बताई कि कैसे रात को सोते हुए उसके पलंग के पास उसे वो औरत खड़ी हुई दिखाई दी थी और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। वो सीधा यहीं पर अभी वो उठा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू घर चल, हम घर चल के बात करेंगे। वो लोग उसे घर पर लेकर आए। घर पर लाने के बाद उसका जो घाव था उसके ऊपर मरहम पट्टी वगैरह की गई और उसे बिठाया गया। उसके बाद पूरी रात उसके घर वाले उसी के साथ रहे। अब उसकी दादी 24 घंटे उसी के साथ रहने लगी। इवन वो उसके कमरे में ही सोने लगी और हर रात सोने से पहले उसकी दादी कुछ पूजा वगैरह करके एक लोबान
आकाश के पलंग के पास जलाया करती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आकाश के शरीर पर लक्षण दिखाई देना शुरू हुए। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, जबकि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे काले काले खड्डे पड़ गए थे और अब कमजोरी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो खुद से उठ भी नहीं पाता था। इवन उसे अगर वॉशरूम भी जाना होता था तो उसको उसके पिताजी सहारा देकर वहां पर ले जाया करते थे और उसके घर वालों से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को दिखाया नहीं था, गांव के छोटे मोटे जो पंडित थे उन सबको दिखाया, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं हुआ। और जिस दिन से उसका पैर पड़ा था वो मटकों के ऊपर, उसको आज करीबन 1 सवा महीना हो चुका था। उसकी दादी जो उसके पलंग के पास लोहबान जलाया करती थी, शुरू शुरू के दिनों में तो वहां पर लोहबान की खुशबू आया करती थी, लेकिन अब हर दिन जब भी वो लोहबान जलाती थी तो वहां एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल जाती थी, जो ये इंडिकेट कर रही थी कि इस घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है। एक और अजीब बात थी, वो ये थी कि उस दिन आकाश के चेस्ट पर वो जो घाव हुआ था, एक छोटा सा घाव अगर आपके स्किन पर होता है तो 2 से 3 दिन के अंदर वो भर जाता है, उसके ऊपर एक सख्त लेयर आ जाती है। लेकिन आकाश का घाव अभी भी वैसा का वैसा ही ताजा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने उसको कट लगाया हो। जबकि उसकी दादी रोज उस घाव पर मलहम लगाती थी, लेकिन हर दिन वो घाव ताजा हो जाता था। ये सब होता देख आकाश की दादी बहुत ज्यादा परेशान थी और कहीं से उन्हें एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा के बारे में पता चला। वो बाबा शाम के समय इनके घर पर आए और जैसे उन्होंने इनके घर की दहलीज पे कदम रखा, उन्हें एकदम से धक्का लगा पीछे, जैसे किसी ने धक्का मार के उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा होते ही वो वापस से रुके, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद वो इनके घर के अंदर घुसे। पूरे घर का अवलोकन करने के बाद, मतलब घूमने के बाद, उन्होंने आकाश की तरफ देखा और देखकर बोले, इस लड़के से गलती से ही भले, लेकिन एक अनर्थ हो गया है। इसका जीवन खतरे में है और इसे बचाने के लिए एक साधना करनी पड़ेगी, जिसके पश्चात ही शायद ये बच सकता है। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसकी जान खतरे में है। तो बाबा के मुंह से सब सुनते ही सब लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमें देरी नहीं करनी है, कल के कल ही हमें साधना करनी होगी। उन्होंने कुछ सामान की लिस्ट बनाकर उसके पापा को दी कि आप ये सब सामान व्यवस्थित करें, कुछ सामान मैं अपनी तरफ से लेकर आऊंगा, और ध्यान रखें इस बालक को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है, इसकी जान को खतरा है। इतना कहकर वो बाबा वहां से चले गए और उनकी बात सुनकर आकाश के परिवार वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। जैसे तैसे करके उन्होंने समय काटा और अगली शाम भी आ गई, जब वो बाबा इनके घर पर वो पूजा करने वाले थे और आकाश को उस बुरी शक्ति से मुक्त करने वाले थे। वो बाबा आए, उन्होंने इनके घर में प्रवेश किया और सारे परिवार वालों को लेकर वो इनके घर का एक कोने वाला कमरा था, उसमें जाके बैठ गए। वहां पर उन्होंने अपना सारा सामान जो भी कुछ मंगाया था सब अरेंज करना शुरू किया। उस सामान के अंदर एक मटका, लाल कपड़ा, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, पताशे, काली उड़द, काले तिल, इत्र, काजल, हल्दी, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पर इकट्ठा कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि घर की सारी लाइटें बंद कर दो। घर की सारी लाइटें बंद करने के बाद उन्होंने उस कमरे में एक दीपक जलाया। दीपक जलाने के बाद उन्होंने आंख बंद करके कुछ मंत्र उच्चारण किया। फिर उसके बाद वो खड़े हुए और सिंदूर से एक बहुत बड़ा गोला बनाया और उस गोले में आकाश को बिठा दिया। उसको बिठाने के बाद वो वापस आकर बैठे और फिर उन्होंने एक छोटा सा हवन कुंड में लकड़ियां डालकर वहां पर आग लगाई और हवन कुंड प्रज्वलित हो गया। हवन कुंड के प्रज्वलित होने के बाद उन्होंने आकाश के घर वालों की तरफ देखा और कहा, आप में से जो लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और चाहे कुछ भी हो जाए आप में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये कहने के बाद उन्होंने अपने मंत्र, उन बाबा ने आकाश के ऊपर थोड़ी विभूति को फेंका और जैसे वो विभूति उसके ऊपर फेंकी उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। और जैसे जैसे उनकी मंत्र पढ़ने की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे वो कंपन उसके शरीर में और तेज होते जा रहे थे। उसका शरीर बुरी तरह से हिलने लग गया था और देखते ही देखते पता नहीं कब उसने अपने शरीर पर से कंट्रोल खो दिया। फिर एकदम से आकाश तड़पने लगा और उस गोले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा करते हुए देखकर वो बाबा ने एक कड़क आवाज में कहा, कौन है तू? इस सवाल का जवाब जब सामने आया तो सब लोग डर से कांप उठे। आकाश एक लड़की की आवाज में बोलता है, मैं हूँ दीपांशी। फिर बाबा बोलते हैं, क्या कर रही है इस बच्चे के शरीर में और किसने भेजा है तुझे? बाबा ने उससे पूछा। उसने जवाब दिया, मेरे परिवार वालों ने ही मेरी हत्या कर दी थी और उसके बाद उस डायन ने मुझे कैद कर लिया था
आज कई सालों के बाद उसने मुझे उस जगह पर छोड़ा था ताकि मुझे कोई शरीर मिल सके। कितने सालों से मैं बंधी हुई थी, बड़ी मुश्किल से मुझे ये शरीर मिला है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। साथ में कहाँ लेके जाएगी? बाबा ने पूछा। तो उसने जवाब दिया, उसी डायन के पास, क्योंकि उसने मेरे सामने शर्त रखी थी कि मैं उसे एक शिकार लाके दूंगी। क्या करेगी वो इसका? कहाँ रहती है वो? उसकी ये बात सुनकर आकाश उसी लड़की की आवाज में हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम इतने बड़े तांत्रिक हो, तुम्हें ये नहीं पता कि वो इसका क्या करेगी? ये एक जवान लड़का है, वो इसे अपने वश में करेगी और उसके बाद इसे भोगेगी। इसका भोग करने के बाद इसके यौवन की ऊर्जा को वो अपने शरीर में ढाल लेगी और उसके बाद इसकी बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाएगी। उसकी बात सुनकर आकाश के परिवार वालों के होश उड़ गए और वो कुछ सोच पाते उससे पहले अचानक से आकाश उस गोले के अंदर खड़ा हो गया और उसकी आवाज बदल गई और अब वो एक बिल्कुल अलग एक औरत की भारी आवाज में बोलने लगा, हे तांत्रिक, मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। उसकी बात सुनकर वो बाबा बोलते हैं, इस बच्चे को मुक्त कर दे इन सबसे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर आकाश जोर से हंसता है और बोलता है, इसे कैसे मुक्त कर दूं? कई सालों बाद ऐसा अवसर मिला है, ये तो मेरी शक्ति को दोगुना कर देगा। लेकिन यदि तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो हट जा मेरे रास्ते से, वरना तू भी चपेट में आ जाएगा। ये सुनने के बाद उन बाबा को गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं, मैं विनम्र हूं, इसका मतलब तो ये समझ रही है कि मैं कमजोर हूं? और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्रों का आह्वान करते हैं। उन मंत्रों को पढ़ते पढ़ते वो अपनी पोटली में हाथ डालकर नमक निकालते हैं और उस नमक को ऐसे घुमाना शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ते आते हैं आंख बंद करके। अब जैसे जो नमक को घुमा घुमा के फेंके जा रहे थे, वो नमक के दाने आकाश के शरीर के ऊपर पड़ रहे थे और जैसे से उसके शरीर पर नमक के दाने पड़ रहे थे, उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। इस तरह से आवाज निकाल रहा था। फिर एकदम से उन्होंने आंखें खोली और सारा का सारा नमक एक साथ आकाश के ऊपर फेंक दिया और जैसे वो नमक उन्होंने उसके ऊपर फेंका, आकाश का पूरा शरीर ढीला पड़ गया और वो उसी गोले के अंदर बेहोश हो गया। उसके बाद वो बाबा उठते हैं और वो मटका उठाते हैं, उस मटके को 7 बार आकाश के शरीर पर से उतारते हैं। उसको उतारने के बाद वो आटे का एक लोया डो बनाते हैं, जैसे आप रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, उसे लंबा करते हैं, उसके ऊपर 2 आंखें चिपकाते हैं, आकाश के सिर से 3-4 बाल तोड़ते हैं, उन बालों को उसके ऊपर चिपकाते हैं, उसके चेस्ट के ऊपर वो जो घाव था उससे थोड़ा सा खून लेते हैं और खून से उस डो के ऊपर तिलक करते हैं। उसके बाद उसके अंदर लौंग, सिंदूर, बहुत सारी चीजें डालकर वो उसे उस मटके में डालते हैं। बाकी सारी सामग्री भी जो होती है वो भी उस मटके में डालते हैं। उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाकर उस मटके को वो बांध देते हैं और इस तरह से उसको वापस उस मटके में बांधकर उस मटके को उठाते हैं और वो बाबा और इसके जो पिताजी थे दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर आकाश का पैर उस पर पड़ा था। उस मटके को वहां रखते हैं, वहां पर फिर से एक झंडा गाड़ते हैं, वहां पर वो मंत्र फूंकते हुए वापस से ये बोलते हैं कि अगर कोई आकर इस मटके के कपड़े को हटा देगा तो वो शरीर तेरा हो जाएगा। अब आप सब लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने वापस उस मटके को वहां क्यों रखा किसी और के लिए? उन्होंने उसको मुक्त या फिर अपने पास कैद क्यों नहीं कर लिया? तो इस सवाल का जवाब भी आपको अभी आगे मिल जाएगा। इसके बाद ये लोग वापस से आकाश के घर पहुंचते हैं। उनकी दादी पूछती है कि इसको होश क्यों नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, ये बिल्कुल सुरक्षित है, ये मुक्त हो चुका है उस चीज से, अपने आप ये होश में आ जाएगा, इसे आप आराम कर दें। उसके बाद आकाश को उठाकर उसके पलंग पे लिटा दिया जाता है। वो बाबा वहां से चले जाते हैं। आकाश की आंख सीधे सुबह ही खुलती है। सुबह खुलने के बाद वो सबसे पूछता है कि कल रात को क्या हुआ, क्योंकि उसे सिर्फ इतना याद था कि वो बाबा आए थे, उन्होंने पूजा का सामान किया था और उसे गोले के अंदर बिठाया था। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, आकाश को कुछ भी नहीं पता था। आकाश की दादी ने उसको सारी बात बताई कि कैसे वो एक आत्मा चुड़ैल जो थी उसके शरीर में आई और कैसे बाबा ने उसके शरीर को उससे मुक्त करवाया है। इसके बाद बाबा जी के कहे अनुसार उन्हें आकाश को वो लोग हनुमान जी के मंदिर लेकर गए। वहाँ पर जो पुजारी जी थे उनको बताया गया, उन्होंने उसे हनुमान जी का एक लॉकेट दिया और ये कहा कि बेटा तुम्हें हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हर मंगलवार को तुम्हें बजरंग बाण का पाठ करना है। इससे तुम्हारे पर जो भी कोई संकट है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आकाश ने पंडित जी को प्रणाम किया और उसके बाद ये लोग घर आ गए और आकाश को सख्त मना कर दिया कि दोबारा कभी गलती से भी उस तरफ मत जाना। वैसे उसे अपने जीवन का बहुत बड़ा और खतरनाक एक्सपीरियंस हो चुका था। अब वो चाहकर भी उस जगह पर खुद से नहीं जा सकता था, लेकिन हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर उस एनर्जी के थोड़े बहुत लक्षण या कंट्रोल रह गया हो तो वापस से वो वहां जा भी सकता है। खैर आकाश को इस घटना से उबरने में करीबन 2-3 महीने लग गए। आज भी इनके गांव के बाहर वो जो सूनी सड़क है उस पर कई बार कई लोग वैसे ही लाल झंडा डालकर मटका रखकर चले जाते हैं। ये जादू टोना कौन करता है कोई नहीं जानता। अगर आकाश की बात करें
तो वो ये जानना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो उसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। एक और चीज जो आपके दिमाग में चल रही होगी, आखिर उन तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को कैद या मुक्त क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उस डायन के कंट्रोल, उसके प्रोटेक्शन में थी, और वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक बहुत पहुंची हुई नेक्स्ट लेवल की डायन थी, जिसे आप चाहो तो हैवी डायन भी बोल सकते हो। हैवी ड्राइवर तो आपने सुना है, ऐसे ही वो जो थी वो एक हैवी डायन थी, और इन बाबा के पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि उसके कंट्रोल से वो उसे बाहर निकाल सके। तो वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, उन्होंने उसको आकाश के शरीर से निकालकर वापस से उसी जगह पहुंचा दिया जहां पर जनरली कोई भी इंसान आता जाता नहीं है। तो अगली बार ध्यान रखें, अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, किसी चौराहे से या किसी सुनसान जगह से, और वहां पर ऐसी कोई चीज रखी हुई हो, तो गलती से भी उसके आसपास से ना निकले, वरना ऐसा हो सकता है कि आकाश की तरह आपका भी नंबर लग जाए। तो ये थी आकाश के साथ हुई आप बीती। आई होप इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग, और हाँ, कहानी को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।